मुंबई में अगर आप आ रहे हैं ना तो सैटरडे और संडे आपको बीच पर बहुत भीड़ मिलेगी क्योंकि फैमिलीज जो है ना वो यहाँ पर सैटरडे और संडे को ज़रूर आती हैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। और हमारा भी आज ये संडे वाला जो डे आउट है वो बहुत ही अच्छा जा रहा है। लेकिन चलिए अब आपको दिखाते हैं अर्शिया शर्मा का डे आउट। जी हाँ, भीरा की बेटी की बात कर रहे हैं हम। हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरी दुनिया में। आइए सबको हेलो, राधे राधे एवरीवन। तो ऐसे तो मेरा मेन घर विद फैमिली, मेरा होम जो है प्रॉपर वो जम्मू में है एंड यहाँ पे सिर्फ मैं और मेरी मम्मा रहते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ ज़्यादा तामझाम किया नहीं है और तामझाम करने का टाइम भी नहीं मिला। और हम अभी रिसेंटली इस घर में शिफ्ट हुए हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। इसमें सूरज उग रहा है और इसमें चांद उग चुका है। वाओ, आई लव दिस सो मच क्योंकि ये राधा माता के पैर हैं और कृष्णा जी के हाथ हैं और ये मेरे को मेरे फैन ने गिफ्ट की थी तो और ज़्यादा अच्छी है। ये है मेरा ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड का सर्टिफिकेट जो कि लंदन से आया था, विच इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी। ये है वो अवार्ड, ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी। क्योंकि हमने रिसेंटली, जैसे मैं बता चुकी हूँ, शिफ्ट किया तो अभी तक हमने कार्डबोर्ड बॉक्सेस भी घर से हटाए नहीं है जिसमें हमने सामान शिफ्ट करवाया था। ऊपर बहुत सारी स्पेस है बट वहाँ पे आप देख सकते हो इतना गंद जो मैंने फैलाया हुआ है। मैंने नहीं फैलाया है, सारे कार्डबोर्ड बॉक्सेस एंड ऑल, और ये सारे मैंने ऊपर रखे थे। मैं खुद चढ़ी थी, सब मैंने रखा है, मतलब मम्मा ने भी हेल्प करवाई। तो चलो रूम की तरफ चलते हैं और साथ ही साथ मैं आपको बताती हूँ कि मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर करनी थी, मैं करना चाहती थी बट अच्छे से कर नहीं पाई। कुछ की हैं थोड़ी बहुत। और ये देखो, ये है मेरा फ़ोटो फ्रेम जो कि मुझे एक फ़ैन ने गिफ्ट किया है जिसमें मेरी बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं। ये फ़ोटो है CKT की चैम्पियंस का टशन जब मैं कर रही थी, मेरा कश्मीरी डांस एक्ट था। ये है CKT ख़त्म होने के बाद मंगल लक्ष्मी चल रहा था तो ऐसे इंस्टा के लिए फ़ोटो नहीं, ये प्रमोशन थी, ये फर्स्ट क्राई की प्रमोशन थी। ये मेरी AJT की है, अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट की। और ये स्पाइडरमैन है जो मैंने गेम्स जीता था गेम्स खेल के। तो गाइस अब हम करेंगे कुकिंग। वैसे तो मैं कुछ बनाती नहीं उतना बट थोड़ा थोड़ा तो बना ही सकती हूँ कि अगर कभी मम्मी नहीं है या मम्मा बीमार है तो कुछ खुद की पेट पूजा और उनको भी थोड़ा कुछ खिला पाऊँ। तो आज हम बनाने वाले हैं आपकी, मेरी, हम सब की फेवरेट नूडल्स। वाह, 2 मिनट में जो बन जाएगी, सबसे आसान चीज़ मैंने चुनी है।
मेरे को तड़के वाली विद प्याज एंड टमाटर पसंद है मेरी नूडल्स। तो अब हम बनाएंगे। आई होप भगवान जी अच्छी बन जाए, खानी तो वरना मुझे ही पड़ेगी। गाइस हमारी नूडल्स रेडी है, जो कि मैंने अपने इन प्यारे हाथों से बनाई है। और हम फोक से नहीं खाने वाले, हम चॉपस्टिक्स से खाएंगे क्योंकि हमें बहुत मस्ती सूझ रही है। तो शुरू करते हैं। तो पेट पूजा तो हो गई, अब दूजा काम कर लेते हैं जो कि है पढ़ाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो ना चाहते हुए भी हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी। अभी मैं 10th में हूँ एंड यस मेरे भी बोर्ड्स हैं। सबको लगता होगा कि मैं पढ़ाई नहीं करती, सही लगता है, मेरा मन तो नहीं करता, बट यस करनी पड़ती है क्योंकि 10th है थोड़ी, ये जो 2-3 क्लासेस हैं डिफ़िकल्ट वाली, और मेरे पेरेंट्स मम्मी मार डालेंगी मुझे अगर मैं पढ़ाई नहीं करूँगी तो शायद मैं ये कवर पेज देख के ही थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान लगा लूँ। बट यस ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत एस्थेटिक नहीं बोल सकते बट बहुत कूल है ये सब, ये जो बुक्स पे कवर पेजेस हैं। बहुत पढ़ाई कर ली, अब चलो नीचे चलते हैं, थोड़ा घूमते हैं, थोड़ा फ्रेश करते हैं खुद को, क्योंकि पढ़ाई करने के बाद मैं हिल जाती हूँ थोड़ी, तो अब खुद को थोड़ा सीधा कर लेते हैं। चलो नीचे। थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी एंड कीप सपोर्टिंग मी। रोज़ देखो ये रिश्ता एंड मुझे बताओ कि आप लोगों को मेरी एक्टिंग कैसी लग रही है, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू जस्टिफाई द कैरेक्टर मायरा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एक्सरसाइज करने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं। लोग जिम जाते हैं, योगा करते हैं, लेकिन मुंबई में ना लोग सुबह सुबह उठते हैं और बीच के किनारे, मरीन ड्राइव के किनारे वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। मुझे भी ना ये बीच पर लॉन्ग वॉक्स बहुत पसंद है। तो चलिए अब लॉन्ग वॉक करते करते आपको हमारी अगली कहानी की ओर लेकर चलते हैं और बताते हैं कि आखिर टीवी सीरियल की दुनिया में क्या ड्रामा हो रहा है।
अक्सर सबके साथ होता है। जब पत्नी माँ बनने वाली होती है तो उसकी खुशी पिता को भी उतनी ही होती है, या फिर ये कहें कि पिता कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड होते हैं। अब राघव को ही देख लीजिए ना, जब से उसे पता चला है कि वो पापा बनने वाला है, हर दिन कुछ नया रीत के साथ करने का सोचता है। अब माँ बनने वाली है रीत तो जाहिर सी बात है उसे स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। इसीलिए अब राघव कोशिश कर रहा है। उसने बहुत सारी किताबें पढ़ी है कि माँ बनने वाली औरत को कैसे खुश रखना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे क्यूट से सीन हैं जिसमें मैं बहुत रिसर्च कर रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए ऐसा फर्स्ट टाइम है और मैं बहुत, रीत को पता है कि मैं बहुत एक्साइटेड था ऐसा पापा बनने के लिए। इस सबसे ज्यादा जरूरी होता है शांति रखना, जिसके लिए मेडिटेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। इस शांति से एक दूसरे के साथ पल बिताना, अपनी पत्नी रीत को अच्छा उसके मनपसंद का खाना खिलाना और फिर ये ध्यान में देना कि कब रीत को नींद आ रही है, कब उसे आराम से सुलाना है। अब राघव एक अच्छा पति तो है ही, और आप सब जैसा देख रहे हैं वो बहुत अच्छा पिता भी बनेगा। रीत बहुत ही खुशनसीब है। अब यहाँ पर एक बात और हो रही है जो चिंता का विषय है। बुआ जी आ गई हैं शालिनी के रूप में, अपना पूरा मेकओवर करा के, ऐसी खबर आई है। अब रीत तो जानती है कि कीर्ति पहले से ही उसके बच्चे की दुश्मन है, और अब बुआ जी भी वापस आ गई हैं, तो मुसीबत दुगनी हो गई है। दिलासा देता हूँ कि तुम टेंशन मत लो, जो भी है हम संभाल लेंगे, मिलके संभाल लेंगे। जब तक हम दोनों साथ हैं तब तक कुछ नहीं होगा। तो और बुआ जी का ख्याल रखना, बुआ जी से लड़ने के साथ साथ हमें एक दूसरे का भी ख्याल रखना है, तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। रीत और राघव का सामना अब बुआ जी से होगा बहुत जल्द। वहीं जाते जाते एक और खुशखबरी आई है, पूनम भाभी भी माँ बनने वाली है। वीरू और पूनम ने डिसाइड किया है कि वो एक बच्चा गोद लेंगे। अब रीत की गोद भराई हो रही है तो रीत ने सोचा पूनम भाभी की भी होनी चाहिए। पूनम भाभी के साथ उसने अकेले ही केक काटा। वीरू इम्पोर्टेंट थे और वो बिल्कुल तैयार नहीं थे एक बच्चा अडॉप्ट करने के लिए और ये सब चीज़ों के लिए, बट नाउ द होल फैमिली इज़ हैप्पी बिकॉज ही इज़ चेंजिंग, और वो अपने अंदर एक बदलाव लाए हैं जब से बुआ जी गई है। अब पता नहीं जब वापस आएगी माँ तो बेटा कैसा होगा, माँ वापस आएगी तो बेटा बदलेगा नहीं बदलेगा, माँ वापस आएगी भी या नहीं पता नहीं। तो रीत बनने वाली है माँ, और हम सब लोगों ने रीत के लिए एक बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन किया था, और वहीं उसी के साथ मैं और वीरेंद्र जी भी एक बच्चा अडॉप्ट करने वाले हैं, जिसके लिए रीत बहुत खुश है। और उसी के लिए रीत ने एक मेरे लिए छोटा सा गेटअप सेटअप तैयार किया था ताकि मुझे थोड़ा अच्छा फील हो और मुझे भी महसूस हो कि मैं माँ बनने वाली हूँ। अब जब से बुआ जी गई है पूनम खुश है अपने पति के साथ, लेकिन इनकी खुशी भी भंग होने वाली है क्योंकि वो आ रही है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जितना बड़ा ये समंदर है ना, उतनी ही बड़ी हम सबकी सोच भी होनी चाहिए। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि टीवी सीरियल की जो बहुरानियां हैं, उनकी जो सासू माँ है, उनकी सोच हमेशा छोटी ही क्यों पड़ जाती है। अब सीरियल मन अति सुंदर में ही देख लीजिए, राध्या जो है ना वो अपनी जेठानी के पीछे पड़ी हुई हैं और उनकी जासूसी कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा ना, वो आपको जरूर हैरान कर देगा। बहुरानी के अंदर ना ये जासूसी का कीड़ा कभी नहीं जाता, और इस बार राध्या की नजर पड़ गई है उसकी जेठानी एकता पर। क्या पैसों का कोई घपला कर रही है एकता, या फिर उसे कोई ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा?
क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो भाई चोरों की तरह यूं मुंह छुपा कर वो कहाँ जा रही है। इसी बात का पता लगाने के लिए राध्या एकता के पीछे पीछे जा रही है। भाभी जी है हमारी जिनका पीछा कर रही हूँ मैं, क्योंकि ये कुछ तो झोल कर रही है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ तो पैसे वैसे लेके जा रही हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इनको ब्लैकमेल कर रहा है। मे बी इनको सबसे ज़्यादा कीड़ा उसी चीज़ का है। हाँ, एक्चुअली जब से लीप लिया है तब से एकता के कैरेक्टर ने टाइम एंड अगेन बोला ही है कि मुझे मौका मिले, मुझे चांस मिले तो मैं और बेहतर तरीके से बिजनेस करके दिखाऊंगी। तो अब अगर आप लोगों को लग रहा है कि एकता किसी मुसीबत में फंस गई है तो हम आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एकता पर बिजनेस करने का खुमार तो काफी दिनों से छाया हुआ है। ऐसे में एक घर से छुप छुप कर वो बाहर जाती है बिजनेस करने के लिए, और घर में किसी को नहीं पता कि दादी की परमिशन के बिना घर की बहुरानी काम करती है। अब जाहिर सी बात है कि जब राध्या को ये पता चलेगा तो वो एकता का साथ देगी, लेकिन यहाँ राध्या के साथ ही कुछ उल्टा हो जाएगा। अब ये तो हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है कि घर में जब भी कोई कांड होता है तो सारा का सारा इल्जाम राध्या पर ही आ जाता है, और इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा। मैं तो दूंगी ऑफ कोर्स, क्योंकि इससे पहले भी दादी ने जब हंगामा किया था कि एकता कुछ क्यों कर रही है, घर की बहुएं नहीं करती, तब भी राध्या ने स्टैंड लिया था कि प्रॉब्लम क्या है। अगर इतनी पढ़ी लिखी है, उनके अंदर टैलेंट है और वो घर भी मैनेज कर सकती है साथ ही साथ, तो करने दो। तो आई थिंक वापस से राध्या क्वेश्चन तो करेगी कि अगर एकता करना चाह रही है तो करने क्यों नहीं दे रहे हैं। मैं तो फंसूंगी मैं घर में। अगर इसने साथ दिया एकता का तब तो डेफिनेटली फंसेगी, और उसके बाद आई थिंक अकॉर्डिंग टू ऑल द कैरेक्टर्स सब लोग ब्लेम भी इसी को ही करेंगे कि तुमने क्यों इतना उसको इनकरेज किया ये सब करने के लिए। राधिया, हमें लगता है कि आपको ना दादी के सामने अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप हमेशा ऐसे उनसे दबती रहेंगी तो वो आपको और भी ज्यादा दबाएंगी। और अब तो जमाना भी बदल गया है, ये बहुरानियां भी घर से बाहर निकल रही हैं काम करने के लिए। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल मन्नत का ना अपकमिंग ट्रैक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम जानते हैं कि मन्नत और विक्रांत को एक करने के लिए आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं, लेकिन फिलहाल आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मन्नत की नज़र ना ऐश्वर्या पर है, और एक एक कर ये जितनी भी विलन्स है ना, इन सब का पर्दाफाश करने वाली है अब मन्नत। मन्नत की दुश्मन अब उसके सामने है, और वो दुश्मन है ऐश्वर्या राय सिंह, जिसकी तलाश सालों से मन्नत कर रही है। अब विक्रांत की पार्टी में जब आमना सामना हुआ मन्नत और ऐश्वर्या राय सिंह का, तब देखिए तबाही मच गई। ऐश्वर्या राय सिंह को पहचान लिया मन्नत ने पहली ही नजर में, लेकिन यहाँ पर कहना है ऐश्वर्या राय सिंह का कि वो ऐश्वर्या राय सिंह नहीं बल्कि आरजू है। आरजू बनकर वो अब तक सबको बेवकूफ बना रही थी, लेकिन मन्नत को नहीं बना सकती है। काफ़ी ज़्यादा घबरा गई है ऐश्वर्या, और ऐसे टाइम पे मल्ला एंड विशाखा बेसिकली आर ट्राइंग टू गेट हर आउट ऑफ द हाउस, कि किसी तरह से सलूजा मैंशन से निकाल दें, क्योंकि अब मन्नत कह रही है कि वो
केटरिंग भी करेगी यशिका और विक्रांत की शादी की। तो पहले मुझे लग रहा था कि खाली मेज़बानी में आगे पीछे घूमेगी, अब वो घर में ही रहेगी तो देयर इज़ नो वे आउट। और अभी भी शी डजंट बिलीव दैट आई एम आरजू, एंड इवन राइट नाउ इफ शी, जी थैंक यू, अभी भी वो जो कह रही हैं कि ठीक है, तो विक्रांत कह रहे हैं कि डीएनए टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये आरजू ही है तो ठीक है, ज़रूरत नहीं है। आई एम नॉट रियली बाइंग दैट, आई नो कि ये कुछ तो गेम कर रही है। मन्नत और ऐश्वर्या राय सिंह में बहुत झड़प हुई। विक्रांत भी इस बात को क्लियर कर रहा है कि ये ऐश्वर्या नहीं बल्कि आरजू है। अब ये सब लोग इतने बेवकूफ हैं क्या? अब धैर्य ने भी एकदम सही कहा कि कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है, एक ही शक्ल के दो आदमी हो सकते हैं और वही हम शक्ल इसी घर में कैसे आ गया? अब भी पुलिस वाला है तो सवाल भी खूब पूछेगा। Of course, because there is also a cop and he is also very smart. और विक्रांत का बड़ा भाई है तो he is capable of just destroying ऐश्वर्या। तो obviously अभी दो एक साथ आ गए हैं तो दोनों को झेलना है, दोनों की प्लानिंग प्लॉटिंग समझ के उनको मात देनी है। So of course it's more challenging। फिलहाल तो सबकी सिट्टी पिट्टी गुल है और सबसे ज्यादा ऐश्वर्या राय सिंह की। अब ऐश्वर्या राय सिंह को लगा था कि वो आसानी से बच जाएगी, लेकिन यहाँ पर बात डीएनए की हो गई है। डीएनए टेस्ट में तो ये प्रूफ हो जाएगा ना कि असली कौन है नकली कौन है। अब यहाँ पर ऐश्वर्या जरूर कोई गेम खेलेगी, अपना डीएनए टेस्ट वो किसी कीमत पर नहीं होने देगी। ये बात मन्नत भी जानती है, इसीलिए मन्नत ने फैसला लिया है कि वो अब इसी घर में रहेगी। ये चिल्लाना तो मुझे पड़ रहा है क्योंकि मेरा गला खराब है, अगर मैं धीरे बोलूँगी तो आवाज़ ही नहीं निकलेगी। तो आई मीन सीन में भी थैंक गॉड चिल्लाना था। सो या मतलब ड्रामा नहीं करूँगी तो फिर कैसे बात बचेगी ना, नहीं तो अगर मैं मान तो नहीं सकती हूँ डीएनए टेस्ट के लिए। सो आई हैव टू क्रिएट अ सीन एंड जस्ट लाइक एक्ट ऑफेंडेड, यू नो। तो वही कर रहे हैं, अभी किसी तरह से बचाव हो जाए। देखिए मन्नत ने भी छोटा सा नाटक किया जब उसने ऐश्वर्या राय सिंह से माफी मांगी। आपका चेहरा ना हूबहू ऐश्वर्या राय सिंह से मिलता है। उन्होंने तुम्हें जिंदगी की सारी खुशियाँ छीन ली, मुझे बर्बाद करने का एक मौका नहीं छोड़ा। अब देखिए हम आप सब लोगों से कहते हैं, पहले वाली मन्नत नहीं है, ये मन्नत 2.0 है, जो अच्छे से जानती है कि कब कैसे और क्या करना चाहिए इस सच को सामने लाने के लिए। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आजकल की दुनिया में ना कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमारी टीवी सीरियल की जो बहुरानियां होती हैं ना, वो एक स्टेप आगे बढ़ चुकी हैं। हम बात कर रहे हैं सीरियल बन सुंदर की, जहां पर रूही पूरी कोशिशें कर रही हैं स्पर्श का पर्दाफाश करने की, ताकि वो जल्द से जल्द नाहर को जेल से बाहर निकाल पाए। खिलाड़ी तुम्हें, हाँ, मुझसे खिलाड़ी है। लाइट्स कैमरा एक्शन, ये शब्द बोलने पर एक्टर हमेशा फर्राटे से अपना डायलॉग बोल दे, ये जरूरी तो नहीं है। कभी कभी एक्टर की एक्टिंग तो निकलती है, लेकिन उसके मुंह से डायलॉग नहीं निकलता। जैसे स्पर्श बार बार डायलॉग भूल जा रहे हैं, और रूही को देखिए, उन्हें तो सारे डायलॉग मुंह जुबानी याद है। अब ये टेक का सिलसिला तो यहाँ चलता रहेगा, लेकिन चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर स्पर्श से इतना नाराज क्यों है रूही। रूही के सामने अब ये सच आ चुका है कि शीतल का खून नाहर ने नहीं, बल्कि स्पर्श ने किया है। ये मुझे उस बॉर्बर के घर से मिला, उसी बॉर्बर के घर से जिससे तुम मिलने गए थे और जिसके साथ मिलकर तुमने शीतल को पहले जहर दिया, उसके बाद उसे जिंदा जलाकर मार दिया। और अब रूही ने ठान लिया है कि वो चुप नहीं बैठेगी, स्पर्श को सजा दिलवा कर ही रहेगी। अब मैं ये सबूत लेकर पुलिस के पास चलूंगी, जो करना है पुलिस को सच बताऊंगी।
देखिए तो जरा यहाँ स्पर्श कितनी कोशिश कर रहा है रूही को इन नाहर के खिलाफ भड़काने की और इसी के साथ ये भी साबित करने की कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन उसकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं है रूही। स्पर्श दूर हटो। क्योंकि रूही को स्पर्श के खिलाफ सबूत भी मिल गया है और इधर ये जब नाहर के खिलाफ बुरा भला कहने की कोशिश करता है स्पर्श, तो देखिए रूही उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। एक बात तो तय है कि रूही अब नाहर को बेगुनाह साबित कर ही रहेगी, लेकिन भाई स्पर्श बाबू ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली, वो भी शांति से नहीं बैठेंगे। तो अब देखना होगा कि इस जंग में आखिर जीत किसकी होती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पूरी वीक जिस तरह से हमें वीकेंड का इंतजार होता है, कुछ उसी तरह से आपको इंतजार होता है सीरियल नागिन का। जी हाँ, आप देखिए आर्यमन और अनंता की जो लव स्टोरी है उसने जो मोड़ लिया था उसके बारे में तो हमने आपको बता ही दिया था, लेकिन अब आर्यमन और अनंता के बीच आखिर क्या चल रहा है, चलिए आपको नागिन की स्पेशल रिपोर्ट में बताते हैं। इतना बड़ा धोखा किया तुमने भरनी। एक तरफ है नागिन का प्यार और दूसरी तरफ है उसका दुश्मन जो अब उसकी जिंदगी में आ चुका है। सीरियल नागिन की कहानी हर एपिसोड के साथ इंटरेस्टिंग होती जा रही है। अब देखिए आर्यमन, जिसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ रही थी नागिन, वो तो बेकसूर निकला। नागिन अनंता को अब ये बात पता चल गई है कि उस पर आर्यमन ने नहीं बल्कि भरनी ने वार किया था, ताकि नागिन अनंता आर्यमन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझे। आपको हमारी मां नागरानी को वापस लाना ही होगा। लेकिन जब आपको आहाना के रूप में देखा तो मैं समझ गई कि महादेव चाहते थे कि आपकी मौत हो ताकि आपका पुनर्जन्म हो। पर जानती हो मैं क्या चाहती थी? मैं जीना चाहती थी, खुश रहना चाहती थी। आर्य मर गया, मर गया। और वो एक इंसान के प्यार में ना पड़े। अब देखिए जब इस सच का पता चलता है अनंता को, तो उसके गुस्से का सामना करना पड़ता है भरनी को। तुम होती कौन है मुझसे जुड़े फैसले लेने वाली भरनी? आपकी दासी। एक इंसान का नागिन से प्यार करना पाप है। एक इच्छाधारी शेष नागिन का इंसान से प्यार करना घोर पाप। और एक अनंत कुल की नागरानी, उसका एक इंसान से प्यार करना या उसे पसंद करना पाप नहीं, घोर पाप नहीं, बल्कि श्राप है। और ये श्राप आपका परिवार एक बार पहले भी भुगत चुका है। अब अनंता के मन से सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहीं से अनंता और आर्यमन की लव स्टोरी की भी एक नई शुरुआत होगी। और देखिए तो कैसे ये दोनों अब एक दूसरे के करीब भी आ रहे हैं। और आप तो जानते ही हैं कि जब जब राधिका को देखता है आर्यमन, तो अनंता से उसका ध्यान हट जाता है। यही बात अनंता को चुभती है, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी परेशानी की बात नागरानी के लिए ये है कि उसकी जिंदगी में एक नए दुश्मन ने एंट्री ले ली है। और ये कोई और नहीं बल्कि ड्रैगन है, जिसने अनंता को चेतावनी भी दे दी है। इस बार अपने आप को आईने में देख के शर्मिंदा हो लेना, क्योंकि तुम्हारा अंदाजा गलत निकला है नागरानी। मैं येती नहीं, कोई और हूँ। क्या हूँ, कौन हूँ,
सोचो नागरानी, तुम्हारा पुराना दुश्मन मैं ही तो हूं। पर ये है कौन? आपको तो हम बता ही चुके हैं कि सीरियल में ड्रैगन की एंट्री हो चुकी है और ये कोई और नहीं बल्कि राधिका ही है। नागिन को अभी तक ये पता नहीं चला है और आने वाले ट्रैक में ड्रैगन और नागिन का सामना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि नागिन ने अपने दुश्मनों को एक नकली नागमणि दे दी है ताकि वो अपना अगला शिकार कर सके। अब देखिए इसी तरह नागिन एक एक कर अपने सारे दुश्मनों से बदला तो ले लेगी, लेकिन अभी सबसे बड़े दुश्मन से उसका सामना होना बाकी है जो कि ड्रैगन है। आने वाले ट्रैक में दर्शकों को नागिन और ड्रैगन के बीच का ये महायुद्ध देखने को मिलेगा। ये नागमणि नहीं है। नागमणि लेकर आए तुम। अब मेरे दुश्मनों को लगेगा कि नागमणि उनके पास है और मैं नागमणि की आड़ में करूंगी अपना चौथा वार। बचाओ! आज एक नागिन इंतकाम नहीं, उस रात के हर गुनाह का फैसला बनकर आई है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए अब आपको देते हैं टीवी सीरियल्स की ढेर सारी अपडेट। आखिर क्या क्या हो रहा है सीरियल अनुपमा, ये रिश्ता और क्योंकि सास भी कभी बहू थी में जानना चाहते हैं तो फटाफट से सवार हो जाइए हमारी फटाफट खबरों की रेलगाड़ी पर। लीजिए आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का सबसे पहला स्टेशन है सीरियल तुमसे तुम तक। आर्यवर्धन अब ले जाएगा अपनी दुल्हनिया। अब देखिए ये तो हमने आपको बताया ही था कि आर्यवर्धन अनु के पापा को मनाने की कोशिश करेगा और यहाँ आर्यवर्धन ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। अनु और आर्यवर्धन का साथ दे रही है अनु की मम्मी पुष्पा और आर्यवर्धन से उसने कह दिया है कि भाई अनु के पापा को मनाने की जिम्मेदारी अब उसकी है। यानी कि आर्यवर्धन और अनु के प्यार का अब असली टेस्ट होगा और हमें उम्मीद है कि आर्यवर्धन इसमें जरूर पास होगा। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है तुलसी कोशिश करेगी अपने पूरे परिवार को जोड़ने की कि किसी तरह गौतम घर में वापस आ जाए। तो वहीं दूसरी तरफ अब मिहिर के सामने नोएना का सच आएगा। मेरा और अभीरा एक दूसरे के आमने सामने आए हैं और कॉलेज में दोनों की मुलाकात हुई। जब दोनों मिले तो दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। जाहिर सी बात है कि इतने सालों के बाद दोनों मिले हैं तो ऐसा तो होना ही था। अब ये सीन देखकर आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन ये सच में हुआ है या नहीं ये देखना भी दिलचस्प होगा, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि कहानी में कब सपने वाला ट्रैक मेकर्स घुसा देते हैं पता ही नहीं चलता। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है इस सीरियल वसुधा। वसुधा की मुसीबतें अब कम नहीं होने वाली बल्कि और भी बढ़ने वाली हैं। वसुधा की वीडियो वायरल हो जाने के बाद अब चंद्रिका पर इल्जाम लगेगा कि चंद्रिका ने वसुधा को अपनाया नहीं है और उसके साथ वो अच्छा बर्ताव नहीं करती। जहां ऐसा कहा जाएगा कि भाई अब चंद्रिका को वसुधा से माफी मांगनी पड़ेगी। अब भाई यहाँ पे ना बहुत सारा ड्रामा होगा, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि ये सच है कि वसुधा को चंद्रिका ने अभी तक अपनाया नहीं है। ऐसे में क्या मजबूरी में उसे वसुधा को अपनी बहू मानना पड़ेगा। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है जी टीवी का सीरियल गंगा माई की बेटियां। स्नेहा के सामने वो सच अब आ जाएगा जो कब से छुपा हुआ था। सिद्धू ही दुर्गावती का बेटा है, ये बात उसे पता चल जाएगी। अब देखना तो ये दिलचस्प होगा कि इसके बाद कहानी में क्या मोड़ आएगा, क्योंकि स्नेहा और सिद्धू एक दूसरे से प्यार का इजहार कर चुके हैं। ऐसे में जब सच स्नेहा के सामने आएगा तो उसका दिल जरूर टूटेगा। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है स्टार प्लस का सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तुलसी कोशिश करेगी अपने पूरे परिवार को जोड़ने की कि किसी तरह गौतम घर में वापस आ जाए। तो वहीं दूसरी तरफ अब मिहिर के सामने नोएना का सच आएगा। नोएना ने मिहिर से झूठ बोला था कि उन दोनों के बीच कोई रिश्ता है। सच तो ये है कि दोनों के बीच कुछ हुआ ही नहीं था। इस बात का कहानी में अब पर्दाफाश बहुत जल्द ही होगा। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई फटाफट खबरों के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए कुछ ऐसे ही होती है शूटिंग की दुनिया। एक्टर्स की जिंदगी आसान नहीं होती है। पर्दे पर आप जो सीन देखते हैं उस सीन को करने में एड़ी चोटी का बल लगाना पड़ता है, खास करके जब ऐसे स्पेशल सीक्वेंस शूट किए जाते हैं। अब देखिए लतिका की हालत को। उसे इस सीन को करना भी है लेकिन कहीं न कहीं अंदर से वो डर भी रही होगी। इस सेट पर एक्सपर्ट्स की निगरानी में ऐसे सीन शूट किए जाते हैं। एक्टर को पहले हार्नेस से बांधा जाता है, उसके बाद पंखे को अच्छे से सिक्योर किया गया। चारों तरफ एक्सपर्ट हैं। हर किसी ने जब ओके का इशारा दिया तभी इस सीन को अंजाम दिया गया। ये देखिए धीरे धीरे लतिका को कैसे ऊपर की तरफ खींचा गया और फिर पंखा गोल 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 घुमाया गया। अब सीन में आपको नजर आएगा कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि सावी का किया हुआ है। जहाँ पर सावी ने देखा कि लतिका पंखे पर बैठी है, फिर क्या उसने पंखे का बटन ऑन कर दिया। अब घर वालों को भी कुछ महसूस हुआ, अफरा तफरी मच गई। लतिका की हालत कुछ पल के लिए खराब हुई लेकिन फिर जैसा कि हम जानते हैं वो तो एक भूतनी है। पंखे से जब वो नीचे उतरी ना तो सबसे पहले उस इंसान को सीधा किया जिसने सावी को ये आइडिया दिया था। है सावी पे जो कुछ सावी ने इनके साथ किया है तो ये बदले के किसमें आगोश में भरी बैठी हैं और यहाँ पे जीतू आया है और इनको शांत कर रहा है और थोड़ा प्यार दिखा रहा है। तो सावी ने मुझे पंखे पे बैठा दिया है और बैठा के पंखा चालू कर दिया है। तो काफ़ी फ़नी सीन है पर वो शूट करते हुए तो जान निकल गई। तो इसीलिए अब लतिका ने डिसाइड किया कि उसे चाबुक से मार मार के उसकी खाल निकाल के वो तोहफे में दे देगी जहाँपना को। अब बहुत गुस्से में है लतिका, किसी को नहीं छोड़ेगी। इस सनम यानी कि जीतू ने लतिका का ये रूप देखा और अब उसे शांत करना है। इसके लिए जीतू सावी की बुराई लतिका के सामने कर रहा है। तो अब शांत करने के लिए इन्होंने काफ़ी बड़ी चाल चल दी है जिसमें इन्होंने बोल दिया है, जहाँपना को ये पता चल गया है कि अगर दोनों बीवियों को खुश रखना है तो एक के सामने दूसरी की बुराई करो, दूसरी के सामने पहली की बुराई करो। तो दोनों को लगता है कि भाई हमारी तरफ ज़्यादा है पति, तो वो अभी नई चाल अपनाने की कोशिश की है। देखते कितना काम आने वाली। यार मैं इतनी पागल है कि अपनी सनम की सारी बातें सुन लेती हैं, तो ये तो एकदम बह गई है और उसको लग रहा है कि प्यार का इजहार कर दिया है। तो बस अब तो सनम सिर्फ उसके हैं। तो देखा आपने, कुछ ऐसे सीन को शूट किया जाता है। और अब जीतू की बात करें तो जीतू के पास एक नायाब आइडिया लग गया है। जैसा कि उसने अभी आपको बताया, अब हर बार वो यही तरकीब इस्तेमाल करेगा ताकि दोनों पत्नियां खुश रहे। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सीरियल मंगल लक्ष्मी। तो देखिए, शादी ना करने के कई बहाने हो सकते हैं, लेकिन यहाँ जो मंगल की बेटी ईशाना है उन्होंने कुछ अलग ही तरीका अपनाया है।
वेल मंगल की जिस तरह से हिस्ट्री रही है, जिस तरह से उनके पति रहे हैं, ईशाना को थोड़ा सोच समझकर शादी करने का फैसला लेना चाहिए। क्या लगता है आपको? मंगल के पास आज सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, नाम है, लेकिन अपनी ही बेटी का प्यार उसके पास नहीं है। मंगल की बेटी ईशाना अपनी माँ से नफरत करती है। अब मंगल की बेटी की नफरत की जो वजह है ना, उसमें हालांकि कोई दम नहीं है। किसी के बहकावे में आकर कुछ देख लिया, उसी को सोच सोच कर आगे निकल जाना और अपनी माँ को गलत ठहराना, ये तो सही नहीं है। बस ईशाना के साथ भी कुछ ऐसा ही है। अब ईशाना को लगता है कि उसकी माँ ने ही उसका रिश्ता पक्का कर दिया है। लड़के वाले देखने के लिए आए हैं तो ईशाना ने खुद को मोंजुलिका बना लिया है। अब ईशाना खुद कह रही है कि उसने दादी के फोन पर देखा कि लड़के वाले मिलने आने वाले हैं। बनी हूँ मोंजुलिका और मैं ये आजमा रही हूँ ट्रिक, क्योंकि मुझे भगाना है लड़के वालों को। ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरी इजाज़त के बिना मेरी शादी हो रही है। सो डेफिनेटली ये ट्रिक बहुत यूज़फुल है, आपको यूज़ करनी चाहिए, हर लड़की को यूज़ करनी चाहिए अगर उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसकी शादी हो रही है। फिर ईशाना, आप ये क्यों कह रही हैं मंगल से कि मंगल ने इन सबको बुलाया है? नहीं बेटा, मुझे सच में नहीं पता था इसके बारे में। फिर वो एक्टिंग। हमें तो समझ ही नहीं आता है कि आप कैसी बेटी हो। पल पल अपनी माँ को बस दुख देती रहती हो। कभी तुमने अपनी माँ को समझने की कोशिश ही नहीं की। और मंगल की जिंदगी को देखिए, बिजनेस की दुनिया में जयराज उसका दुश्मन बना बैठा है और घर में उसकी अपनी बेटी। छोटी दादी है, उनके फ़ोन में मैंने पढ़ा था कि ये हो रहा है 4 बजे होने वाले, कि लड़के वाले मुझे 4 बजे देखने आने वाले, पर मैं उन्हें 1 बजे बुलाती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि 1 बजे कोई घर पे नहीं रहेगा। तो मैं ये मौके का फ़ायदा उठा के लड़के वालों को बुलाती हूँ और उनको डरा के भगाने का प्लान करती हूँ। श्योर, डेफिनेटली वो मेरी मॉम है आफ्टर ऑल, एंड वो इस घर की हेड है, तो सारे डिसीजंस वही लेती है। कहीं ना कहीं ऑब्वियसली मैं उनकी डॉटर हूँ तो मुझे डर है हर चीज़ का, एंड मुझे ये उनकी पीठ पीछे करना था, बट अब उनके सामने आ गया है और मेरा ये सब ड्रामा पकड़ा गया है। चलो मैं चलते हैं। अब ईशाना ने तो पूरा बंदोबस्त कर लिया था लड़के वालों को डरा कर भगाने का। तो वो तो अच्छा हुआ मंगल सही समय पर आ गई और ईशाना का भांडा फूट गया। हालांकि मंगल ने ईशाना को समझाने की कोशिश की, लेकिन हमेशा की तरह ईशाना कुछ समझी ही नहीं। अब आगे कहानी में फिलहाल तो कुछ ऐसा ही चलता रहेगा। अब माँ बेटी के बीच की ये नफरत कुछ समय तक आपको और देखनी पड़ेगी। फिर मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।